अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकर टिप्स चैनल। कुकर टिप्स में वेलकम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों का बहुत शुक्रिया। आपने मेरे चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। अच्छा, आज का जो टॉपिक लिया है ना, थोड़ा सा कुछ इस तरह का है। वो एसी का लिया है। एसी की तरफ आता है तो एसी ये नहीं कह सकते हम कि गर्मी में चलता है और सर्दी में नहीं चलता। अब गर्मी सर्दी दोनों तरह चलता है। सर्दी में आपको गर्म हवा और गर्मियों में ठंडी हवा, दोनों ऑप्शन हीट एंड कूल, गेट कॉल्ड टू हीट एंड कूल। हीट एंड कूल कहते हैं उसको। हीट एंड कूल के दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। अच्छा, ये टॉपिक जो लिया है इसका थोड़ा प्राइस वाइज थोड़ा सा कम हुआ था, थोड़ी प्रमोशन थी इसकी एसीज की, तो मैं चलो एसी का डालूं। अगर एसी में आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एसी है। इकोस्टार वालों का है, कंसर्निंग सिस्टम फॉर ग्री का है। और आपको नो वेरिएबल्स ग्री का मार्केट बहुत अच्छा है। इसके साथ ही उन्होंने, क्योंकि एक ही फैक्ट्री में तैयार होते हैं, इसका मेंटेनेंस, इसकी स्टैंडर्ड और इसकी क्वालिटी ग्री के लेवल की अच्छा यूनिट बनाया है इन्होंने। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये है ग्री का एसी है, इकोस्टार का एसी है। प्लीज दिखाइएगा। ये प्रीमियम मॉडल है इसका। प्रीमियम मॉडल है और रियल 4 स्टार, सॉरी इको स्टार दिखा दें। इसकी आउटलुक में दिखाते हैं ताकि थोड़ा सा उसको बता भी दूं आपको। रियल 4 स्टार है। रियल 4 स्टार का मतलब ये है कि आपकी बिजली कंजम्पशन काफी कम है इसमें, इसलिए इसको रियल 4 स्टार कहा जाता है और इसको पॉइंट्स भी मिले हुए रियल 4 स्टार के। और दूसरा, इसके अंदर R32 गैस यूज होती है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत अच्छी है। कि जो अगर ग्लोबल वार्मिंग यानी कि फोर्स अगर आइजोन की लेयर जो होती है उसको खराब नहीं करती है, बेहतरीन रहती है। और अगर मैं गलत ना हूं तो आइंदा जितने भी आपके एसी अब डिजाइन होंगे तो सारे R32 गैस के लिए तैयार होंगे। और सेल्फ क्लीन की ऑप्शन है। सेल्फ क्लीन ऑप्शंस क्या है, मैं थोड़ा सा खोल के भी दिखाता हूं आपको। भाई थोड़ा सा नीचे से दिखा रहा है इसको, कैमरे में जरा थोड़ा फोकस करें इसको। अच्छा, ये देखिए सेल्फ क्लीन की ऑप्शन। सेल्फ क्लीन का क्या है, सेल्फ क्लीन जब बटन आप प्रेस करते हो तो उसको कम से कम आपको ½ देना होता है। ½ देंगे तो ये थोड़ा सा, इसमें जो जितने भी वाइब्रेटर आप देख रहे होंगे इसके ऊपर बर्फ की लेयर आती है मोटी मोटी सी। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली ये लेके आता है, आपने बस उसको छोड़ देना, उसके बाद उसको वर्किंग नहीं देनी है आपने कोई। जब ये मोटी मोटी बर्फ की लहर आ जाती है इसमें, फिर उसके बाद इसका हीटर एक्टिव होता है, वो इसको फिर एंटी क्लॉकवाइज ब्लोड चलता है। जो इसका बर्फ होगी वो मेल्ट होगी। जब बर्फ मेल्ट होती है तो इसके जो वाइब्रेटर के अंदर ये जो होल्स आप देख रहे हैं, मिनी होल्स जो है, ये सारे जिसके अंदर डस्ट जो रह जाती है वो डस्ट सारी क्लीन कर देगा। ये सेल्फ क्लीन की ऑप्शंस ऐसी है जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऑन दिस सीजन कोई बंदा नहीं अवेल हो रहा, कोई सर्विस वाला बंदा नहीं आपको हाथ वाला पकड़ा रहा, तो आप इसको हल्की फुल्की सर्विस करवा सकते हैं कि आपका काम चल जाएगा इसमें। अच्छा, उसके अलावा इसमें जो है सेल्फ क्लीन के अलावा ईपीसी है। ईपीसी एब्रीवेशन क्या है, एब्रीवेशन ईपीसी का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कोटिंग। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कोटिंग इसको हुई है, जिसको ईपीसी कहते हैं। कि इंडोर आउटडोर इसके ऊपर लेयर एक दी हुई है जो एनवायरमेंट की वजह से खराब हो जाते हैं। एसी खराब नहीं होता है। और तीसरा, इसके अंदर गोल्ड फिन है। वाइब्रेटर जो है इसका गोल्ड फिन देख रहे होंगे, भाई दिखाया आपने, जरा आगे से दिखाया। ये गोल्ड फिन है इसका वाइब्रेटर। गोल्ड फिन से प्लस पॉइंट ये होता है कि आपका रस्ट नहीं आता है, रस्ट से बच जाता है आपका, रस्ट से काफी तरह। और इसकी कॉपर क्वालिटी, हाँ इसकी कॉपर क्वालिटी बहुत अच्छी लगी हुई है, जो जल्दी गैस की लीकेज नहीं करती है, वाइब्रेटर जल्दी खराब नहीं होते। और इसका 4D एयर फ्लो है। 4D एयर फ्लो क्या है, 4D एयर फ्लो इसको हम दिखाएंगे तो ये फ्लैपल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसके चारों सेक्स अलग-अलग से मूव करते हैं। इसको कहते हैं हम 4D एयर फ्लो कहते हैं, और बड़ी अच्छी फ्लो को बना देता है। और तीसरा, हाँ, और इसके बाद हम जाएंगे वाईफाई के ऊपर। ये 4D का भी हो गया। अब 4D एयर है। 4D एयर नॉर्मली हाईटेक जो मॉडल्स हैं उसके अंदर आती है, अब इसमें भी आपको अवेलेबल होती है ये 4D वाला सिस्टम, 4D एयर फ्लो का। अच्छा, उसके बाद इसका जो वाईफाई ना, भाई आगे को दिखाएं। ये वाईफाई की डोंगल इसकी यहां लगेगी। आपकी वाईफाई डोंगल इसके साथ आती नहीं है, ये यूनिट वाईफाई वाला ही है। अगर यू कैन वांट टू दी वाईफाई तो फिर वाईफाई डोंगल कंपनी से आपको अवेलेबल होगी, हमारे पास नहीं आती है। अगर आप इसको वाईफाई करना चाहेंगे तो ये इसका यहाँ पर ये देख रहे होंगे पॉइंट्स, ये पॉइंट्स लगेगा यहाँ पर। इसकी पॉकेट बनी हुई, इस पॉकेट में यूएसबी लग जाएगी आपकी, और वाईफाई पे ही एक्टिव हो जाएगा आपका। कि वाईफाई पे अगर आप रिमोट अगर नहीं मिसप्लेस हो गया आपका तो रिमोट वहीं से आपका डील हो जाएगा। और चौथा, इसके अंदर क्विक कूलिंग हीटिंग है, और क्विक कूलिंग और एंड हीटिंग है कि आपको फौरन कूलिंग हीटिंग भी प्रोवाइड कर देता है। और वोल्टेज, जो लो वोल्टेज ये देता है, लो वोल्टेज में 150, अगर ड्रॉप हो गया 150 अबव देन 270, इसके अंदर रहते हो तो बड़ा अच्छा कंट्रोल कर लेता है खुद से वोल्टेज को। वो वोल्टेज कंट्रोलर भी बहुत अच्छा है। इसका जो कंप्रेसर लगा हुआ ना वो बहुत बहुत अच्छा है, जो खुद से अप डाउन जो अगर बिजली वगैरह हो रही है तो उसको खुद ही कंट्रोल कर लेता है। और मैं थोड़ा सा ये दिखाइएगा आगे। और इसमें आपका ना, इसके अलावा स्टैंड बाई पे अगर जाते हैं तो 0.3 स्टैंड बाई पे रहता है ये 0.3। और इसके साथ आपको मिलता क्या क्या है, और लार्ज इसकी
अब ये देखिए, रिमोट इसका देख रहे होंगे, रिमोट बड़ा डेलिकेट सा और बड़ा खूबसूरत रिमोट बना हुआ है इसका, इतना बड़ा। इसको पैनल को कहते हैं बेसिकली सचेज IPX5 पैनल है इसका, और वाटर प्रूफ है। सबसे मजे की बात है कि वाटर प्रूफ है, खुदा ना खास्ता हल्का फुल्का पानी गिर भी जाता है तो आपका ये रिमोट इतनी जल्दी फर्क नहीं होता। एक तो रिमोट आपने बाय करना है, AC इंडोर तो आउटडोर होगा ही ना साथ, उसके साथ फिर लास्ट में आपने एक ये रिमोट होगा, उसका ये हैंगर भी होगा वॉल पे लगाने के लिए, और उसके बाद आपने गारंटी कार्ड ये लाजमी बाय करना है। गारंटी कार्ड, गारंटी के बारे में थोड़ा सा मैं गाइड कर दूं आपको। गारंटी ये लोग दे रहे हैं 10 साल कंप्रेसर की और 4 साल PCB किट, यानी कि PCB किट अंदर जो लगी होती है। और उसके बाद आप ये गारंटी कार्ड, एक रिमोट, एक गारंटी कार्ड और ये कैटलॉग्स और साथ इसके सेल होंगे। ये 2 कैटलॉग्स के अगर आपको थोड़ा डील करने में रिमोट डिफिकल्टी होती है तो इसमें सारा कुछ ऑप्शंस लिखी हुई है। अगर वाईफाई पे कंट्रोल करना तो उससे भी ऑप्शंस मिल जाएगी आपको। और और हाँ, मैं सच एक बीच में बहुत जरूरी बात करना भूल गया कि ये जो इसका ये है ना PCB जो इसकी प्लास्टिक है, ये इतनी जल्दी येलो नहीं होगा क्योंकि PCB अच्छा वाला लगा हुआ है इसका, अच्छे मटेरियल का लगा हुआ है। जो होगा तो सही, लेकिन कुछ अरसे के बाद जाकर जब तक आपका भी इसका दिल भर जाएगा तो आप दूसरा ले लेंगे इसी, तब तक ये पीला होगा। लेकिन बट इतनी जल्दी येलोश में जाएगा नहीं, इसका मटेरियल बहुत अच्छा है। और मैं नहीं समझता कि अगर ये AC के अंदर डिसीजन लिया जाए आपका तो बुरा AC नहीं है, बहुत अच्छा AC है, क्योंकि लेटेस्ट गैस है R32 वाली, एनवायरमेंट फ्री गैस है, एजोन के लिए बहुत अच्छी है। और ये लेटेस्ट गैस है, अभी चंद एक केसेस में आई है जिसके अंदर ये भी इन्वॉल्व है। पुरानी गैस 410 थी, अब ये जो है ये R32 गैस के साथ है। और इसके अलावा मजीद में है इन्फॉर्मेशन कोई और मजीद चाहिए वो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप। इसके अलावा व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आपकी मोहब्बतों चाहतों का बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम जी।